अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा वीडियो का थीम क्या है। आज मैं जा रही हूँ शाइन को हॉस्पिटल लेके। असल में इनको वीकली जो है चेकअप होता है, तो इनको जो है चेकअप के लिए लेके जा रही हूँ। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, हार्ट का मसला अभी भी चल रहा है ना शाइन का, तो ठीक नहीं हुआ है। पेडियाट्रिक्स का इलाज भी अलग से चल रहा है, तो वह हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो मैं भी रास्ते में हूँ, तो बारिश के बाद जो है आज मैं 8-10 दिन बाद बाहर निकली हूँ। तो आपको पता है इतनी ज़्यादा बाहर गंदगी हुई हुई है कि मैं आपको क्या बताऊँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि शाइन भी मेरे साथ जा रहे हैं। तो शाइन भी साथ साथ बैठे हुए हैं रक्शे में। तो प्लीज़ वीडियो को जो है आपने फुल वॉच करना है, और कमेंट भी लाजमी करा करें आप लोग। प्लीज़ सपोर्ट करें। तो ये देखें कितना गंदा पानी हो रहा है, अल्लाह रहम करे। मैं आपको क्या बताऊँ, हमने रिक्शा किया था सेपरेट वाला ना, लेकिन रिक्शे वाले के साथ एक और रिक्शे वाला बैठ गया, तो उन्होंने बिठा लिया था भाई ने ना। तो बस ये है कि अभी हम लोग जाने लगे हैं, तो यहाँ भी इतना गंदा पानी हो रहा है, इतनी गलाज़त, मैं आपको क्या बताऊँ। तो शाइन को हॉस्पिटल लेके जाना है ना, तो फिर मैंने कहा अगर हॉस्पिटल में पॉसिबल हुआ तो व्लॉग बनाऊँगी, नहीं तो नहीं बनाऊँगी बस। क्योंकि डॉक्टर्स मना करते हैं, बंद करवा देते हैं फातिमा हॉस्पिटल में ना। तो ये देखिए ट्रैफिक भी इतनी हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है। अब ज़ाहिर-सी बात है शाइन की सारी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्योंकि इनका कोई भी नहीं है। ज़िंदगी में जो थे वो भी जो है मर गए सारे के सब, इनके सारे रिलेटिव मर गए ना। अल्लाह माफ़ करे बस। ऐसे लोग थे, बस खाने-पीने के लिए होते थे जब शाइन के पास पैसे होते थे। अब कोई भी खैर खड़ा नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने शौहर के लिए खड़ी हुई हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी का साथ रहेगा, तो जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक इनके साथ रहेगा। तो अब हॉस्पिटल हम लोग मोस्टली पहुँच गए हैं। हम लोग जो है यहाँ पर फातिमा हॉस्पिटल है ना, यहाँ पर आए। तो अब यहीं पर ही इनका ट्रीटमेंट हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है मालिक का। आपको पता है इतना ज़्यादा डॉक्टर ख़्याल करते हैं, इतनी अच्छी तरीके से देख रहे हैं। एक हमारे जो है बहुत अच्छे सर हैं, वो हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग जो है यहाँ तक सब कुछ कर पा रहे हैं। वरना शाइन का तो शाइन के सारे रिश्तेदारों ने बर्बाद कर दिया उस बेचारे को, तो उसका कुछ भी नहीं रहा। और चले हमने मेडिसिन वगैरह ले ली थी, अब हम लोग घर पर आ गए थे। अस्मा जो है मनाइल की बर्थडे ना, तो उसकी तैयारियां कर रही हैं। देखें ज़रा लेस वगैरह लेकर आई हैं अस्मा अपनी पॉकेट मनी से। तो टोटली अस्मा ने ना काफ़ी चीज़ें ली हैं अपनी सिस्टर के लिए। कुछ मतलब एक लिया वगैरह भी ली है, कुछ जो है मतलब टॉफ़ीज़, कुछ केचर्स वगैरह, पोनी वगैरह ली थी। और माशाल्लाह से देखिए अस्मा जो है मनाइल की बर्थडे की तैयारियां कर रही हैं। आज मनाइल की बर्थडे मतलब कल बर्थडे वैसे तो, लेकिन 4 अगस्त तो मतलब आज रात में लग जाएगा 12 के बाद। तो कोन वगैरह, मेहंदी वगैरह भी अस्मा ने ली थी। तो जो है ज़ाहिर सी बात है सिस्टर्स हैं, तो फिर ख्याल तो एक दूसरे का करती हैं। तो माशाल्लाह से ये देखें, और ये सनी चाली है, ये भी मैं मजाक से रख रही हूँ, खाती तो बनाना बिल्कुल नहीं है। और ये देखें जेली वगैरह भी लेकर आई थी बनाए अस्मा ना। तो अस्मा को बनाने को बड़ा शौक है, टोकरी वाला कोई मुझे गिफ्ट दे, तो अस्मा पूरी टोकरी बना कर दे रही है अपनी बहन को ना। तो माशाल्लाह से देखें सारी चीज़ें अस्मा कर रही है। अस्मा बहुत प्यार करती है भाई अपनी बहन से। माशाल्लाह हसन हुसैन से भी करती है, लेकिन अपनी आप ही से तो बहुत करती है, क्योंकि आप ही बड़ी है इसकी ना। तो आपको पता है कि इतना कुछ कर रही है अस्मा। अच्छा दूसरी बात ये थी, फिर मैं मनाली के ना 2 मंथ पहले ही जो है ना, मैं मनाली के ना 2 ना मतलब कुर्तियाँ ले आई थी। तो वो मैं जो है मैंने रख ली थी अपने पास ला कर के ना। मैंने कहा चलो मनाली की बर्थडे आएगी तो पहले से ही ले लूँ, फिर हालात थोड़े से मतलब अजीब से ही हो रहे थे। तो मैंने कहा बस अब ले लेती हूँ, ले लिया था मैंने। मैंने एक मतलब क्रोशिया का पर्स बनाया था, वो सेल किया था, तो फिर मैंने मनाली की कुर्तियाँ ले ली थी। असल में बच्चों की बर्थडे आने वाली होती है ना, मैं पहले कुछ ना कुछ करके सेविंग करके बच्चों के लिए गिफ्ट ले लेती हूँ। ज़ाहिर-सी बात है बच्चों के लिए कौन है, मैं ही हूँ और इनके पापा हैं। पापा इनके बीमार हैं, काफ़ी टाइम से 3 साल से तो जॉबलेस हैं, तो वो तो कुछ मतलब नहीं कर सकते, लेकिन वो दुआएँ बड़ी देते हैं, उनकी दुआएँ काफ़ी होती हैं। तो फिर माशाल्लाह से मैंने कुर्तियाँ ली। अच्छा हसन हुसैन की तरफ से मैं एक डायरी लेकर आई थी, तो फिर वो डायरी हसन हुसैन की तरफ से ली थी, तो फिर वो डायरी हसन हुसैन देंगे ना, तो वो भी मैंने कहा चलिए पैक करते हैं। अच्छा हमारे पास घर में शीट्स पड़ी थी, तो उसमें पुरानी शीट्स निकाल ली थी। तो उसमें कहती चले मम्मा हम लोग जो है ना पैक करते हैं। देखिए टोकरी कितनी खूबसूरत पैक की है अस्मा ने। मैंने कहा चलो अस्मा आप ही कर लो ये सब कुछ। तो फिर अस्मा पैक कर रही थी, मैं वीडियो बना रही थी, साथ साथ अस्मा के हाथ पैर भी नजर आएंगे, प्लीज़ अवॉइड करिएगा। तो ये है डायरी अस्मा मतलब हसन हुसैन की तरफ से मैं लेकर आई थी। वहाँ सेल लगी हुई थी इतनी ज़बरदस्त। तो मैंने कहा चलो मैं ये ले लेती हूँ। इसके अंदर पेन भी था, इसके अंदर छोटी छोटी सी जो डायरीज होती है, इसके अंदर 3 डायरीज वो भी थी। तो मैंने कहा चलो भाई ये ले लेते हैं, मनाली खुश रहेगी। उसको लिखने पढ़ने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा शौक है माशाल्लाह से। तो ये पेन भी इसके साथ था, ये भी चलता हुआ पेन था ना। तो बस ये है कि, और फिर मैंने 2 कुर्तियाँ ले ली थी, उसकी कुर्तियाँ भी, उसके कपड़े भी खत्म हो रहे थे, तो मुझे आइडिया था कि उसको बड़े पसंद आएँगे। तो अभी आज हम रात को उसको गिफ्ट दे देंगे। तो फिर ये कि सब कुछ हमने जो है कर लिया था। बस ये है कि देखिए माशाल्लाह से कितनी प्यारी सी जो ना हमने ना ये चीज़ें इसके लिए ली थी मनाइल के लिए। तो मैंने कहा मनाइल माशाल्लाह खूबसूरत गोरी भी है, अस्मा भी माशाल्लाह प्यारी सी है और वो भी प्यारी सी। तो मैंने कहा तो ये इसको बहुत पसंद आ जाएँगी।
तो फिर ये मैंने ले लिया। अब इसको जो ना अस्मा पैक कर रही थी और हमारे पास पुरानी पुरानी शीट्स पड़ी थी। हमने ना इसको ना किचन में बिठा दिया था। हमने कहा हम अलमारी में ना कुछ काम कर रहे हैं, कपड़े वगैरह समेटो, तुम बाहर बैठो। अभी बाहर बैठ गई थी। फिर हम ना सारी प्रिपरेशन कर रहे थे। अस्मा मेरी बहुत फंटर है, बहुत होशियार है, माशाल्लाह बहुत ब्रेव है और इतनी इंटेलिजेंट है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो अस्मा ने क्या किया कि नहीं, पुराने गिफ्ट पेपर रखे थे, ये निकाल लिए और माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त सरप्राइज़ पे हैप्पी बर्थडे भी लिखा हुआ है। देखिए आप, इतना प्यारा पेपर था तो अस्मा ने ये निकाला और अस्मा मुझे कहती है एक और भी पेपर है मम्मा, वो मैं भी वो भी निकाल लेती हूँ। मैंने कहा अच्छा वो भी निकाल लेना। तो फिर माशाल्लाह माशाल्लाह से जो है मनाली की बर्थडे की प्रिपरेशन माशाल्लाह से कंप्लीटली हो गई। अब मैंने कहा चलो कल मैं कुछ बना लेंगे अच्छा और फिर खा भी लेंगे और आपसे भी शेयर करूँगी वीडियो। तो ये देखें, गिफ्ट लेना देना चाहिए और ज़ाहिर सी बात है जब बच्चियों की बर्थडे तो लाजमी देना चाहिए कि आज है कल अपने मतलब हमें उदास करके चली जाएंगी, हमारा घर सूना हो जाएगा। तो बस ये है कि बेटियां बेटियां तो कहते हैं ना बड़ी एक नेमत होती है भाई, बहुत ज़्यादा। बेटा अल्लाह की रहमत है तो बेटियां अल्लाह की नेमत है। और आजकल तो बेटियां किसी चीज़ में पीछे नहीं है। मैंने मदर डे का मनाने लिए मुझे इतना ज़बरदस्त सरप्राइज़ दिया था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो माशाल्लाह से भाई हम मैं तो हमेशा सबके लिए करती हूँ। अब अक्टूबर में जो है अस्मा की बर्थडे आएगी, उसकी तैयारियां भी हम पहले से ही शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। बस ये है कि अल्लाह मेरी बेटी को नसीब अच्छे करे, अल्लाह मेरी बेटी को बहुत खुश रखे, अल्लाह तमाम बेटियों को नसीब अच्छे करे, अल्लाह जितनी बेटियां हैं उन सब के नसीब अच्छे करे परवरदिगार, उनके सदक़े मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करे रब ताला। तो हसन हुसैन भी मेरे मुझे कह रहे थे कि आप हमें 20 रुपए दें, हमें 20 रुपए दें, हम भी चॉकलेट लेकर आएंगे। तो फिर मैंने हसन हुसैन को बोला अच्छा ठीक है सही है। तो वो भी अपनी बहन को बहुत प्यार करते हैं, वो छोटे बहुत हैं तो सारे पैसे खा जाते हैं। लेकिन असमा ने अपना एक एक रुपया जमा करके टोकरी पहले ली, फिर किस्तों किस्तों पे असमा ने चीज़ें वीज़ें ली थी ना। तो आजकल आपको पता है हर चीज़ का रेट इतना हो गया, इनके बाबा जॉबलेस हैं तो मुझे इतनी परेशानी हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरीके से सब कुछ मैनेज किया। एक्चुअली ज़ाहिर सी बात है वो जॉबलेस हैं, फिर मेरे पास भी अभी कोई कुछ भी नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई काम नहीं है। वरना बीच में मैं माशाल्लाह से जो है टीचिंग कर रही थी, अब वो भी मेरी मतलब छोड़ दिया मैंने शाइन की तबीयत की वजह से। बाकी मैं घर में कुरेशिया के पर्स वगैरह तो बना रही होती हूँ, कुरेशिया की मतलब मैं ज्वेलरी बना रही होती हूँ, शुक्र है मालिक का हुनर है हाथ में। तो बस ये है, देखिए आसमा ने ये वाला भी ना कवर निकाला था, घर में रखा हुआ था, इतना खूबसूरत कवर है इसका। इसका जो कलर है ना हमारे हाथ में लग रहा था। अब हम आपस में दोनों खेले जा रहे, खेलते खेलते हम सारे काम कर रहे थे। मैं अपनी ना बेटियों के साथ ना बहनों की तरह रहती हूँ। ज़ाहिर सी बात है मेरी कोई सिस्टर्स नहीं है, आपको पता है 4 भाइयों की 1 बहन हूँ मैं। तो फिर बहनों के मतलब बेटियों को भी बहनों की तरह भी ट्रीट करती हूँ, दोस्तों की तरह भी। और मतलब बेटियाँ भी हैं फिर ये। अच्छा डर डर के टाइम डर भी रखती हूँ ना, कहते हैं ना खिलाना जो है सोने का निवाला चाहिए, देखो शेर की निगाह से। शुक्र है मालिक का बच्चियाँ मेरी बहुत अच्छी हैं, मुझसे पूछे बगैर अरे भई दरवाज़े तक नहीं जाती बिल्कुल भी, माशाल्लाह से बहुत सुनती हैं। अभी तो बहुत छोटी हैं, अल्लाह इनके नसीब अच्छे करे, बहुत, बहुत, बहुत प्यारी बच्चियाँ हैं मेरी। अब हम दोनों आपस में खेले जाए। अब ये देखिए मैं इसका हाथ पकड़ रही थी और ये भाग रही थी, मेरा हाथ पकड़ा यहाँ पे रखा, मैंने कहा यहाँ रखो। तो नहीं ये ना अपने वीडियो में हाथ भी बचा रही थी, कह रही थी हाथ भी नहीं आने चाहिए। बहुत खिल्लू है ये, बहुत खिल्लू है। हम मार्केट भी जाते हैं, कहीं भी जाते हैं ना, हम आपस में इतना खेलते हैं, इतना खेलते हैं। अब मैं कहती हूँ मैं नाराज़ हो गई, तो कहती है बस रहने दे। मैं कहती हूँ मुझसे बात नहीं करो। तो कहती है हाँ, सारी बातें तो आप मुझसे कर लेती हैं, फिर कहती है बात नहीं करो। तो मैं इसका इससे हाथ माँग रही थी, इसे हाथ दे दिया। मैंने कहा हाथ दिखाओ। तो मैं इसके हाथ से ही खेले जा रही ना। और ये भी इतनी क्यूट है, उसमें मैं आपको क्या बताऊँ। और ना इतनी छोटी सी उम्र में माशाल्लाह माशाल्लाह ना मेरा बड़ा साथ देती हैं, दोनों बहुत साथ देती हैं, मुझे कुछ भी करने नहीं देती। आज मेरे ना पैरों में बहुत शदीद दर्द था, मैं 15-20 दिन बाद मतलब 10-12 दिन बाद घर से बाहर निकली थी। मुझे इतनी पेन थी पैरों में, क्योंकि शाइन को डॉक्टर ने कहा था कि आप जो है ना दवाई वगैरह जो है ना मतलब इकट्ठा ले लें, फिर बाद में ना कुछ टाइम बाद 3 वीक बाद इसका विजिट था शाइन का। तो ये देखिए ये गिफ्ट पैक करके रख दी और ये वाला गिफ्ट जो है इसको टेप पे टेप लगाई जा रही लगाई जाए।